आईजीआई एयरपोर्ट पर 72 लाख रुपए के सोने की तस्करी के आरोप में शख्स गिरफ्तार। मणिपुर के एक व्यक्ति को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया है। एक एजेंसी के मुताबिक व्यक्ति प्राइवेट पार्ट में सोना छिपाकर ले जा रहा था। चेकिंग के दौरान सुरक्षा अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने उसे रुकवा लिया, जिसके बाद चेकिंग की गई और सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया। इसके बाद सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमें चुप ही रहना पसंद, सांसदों के बीच धक्का मुक्की पर सीआईएसएफ ने कहा हमारी गलती नहीं। संसद परिसर में एनडीए और विपक्ष के सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की प्रकरण पर केंद्रीय औद्योगिक बल की तरफ से बड़ा बयान आया है। डीजी श्रीकांत किशोर ने दावा किया कि सांसदों के बीच हुई घटना के दौरान उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई। संसद पर हमले के बाद से हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। सांसदों के आरोप प्रत्यारोप पर उन्होंने कहा, जब माननीय सदस्य आरोप लगाते हैं तो सुरक्षा बल चुप रहना पसंद करेगा। रेलवे ने निकाली बम्पर भर्ती, 32,000 से अधिक पद रिक्त। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी की बम्पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 32,438 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी 2025 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस चेक कर सकते। उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 जुलाई 2025 तक 18 से 36 साल के बीच निर्धारित की गई है। बांग्लादेश ने की शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की आधिकारिक मांग की है। बांग्लादेश के विदेश मामलों और गृह मामलों के सलाहकारों ने इसके बारे में बयान देते हुए कहा है कि भारत को एक डिप्लोमेटिक चिट्ठी लिखी गई है। इस मुद्दे पर भारत ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन संकेत साफ है कि शेख हसीना को वापस नहीं भेजा जाएगा। रिक्वेस्ट टाल न सके आम आदमी पार्टी के मुखिया, बच्चों के साथ केजरीवाल ने किया डांस। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस द्वारा आयोजित कला प्रदर्शनी लहर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीबीसीआई द्वारा आयोजित समारोह में पहुंचे पीएम मोदी जर्मनी में क्रिसमस बाजार में हुए हादसे पर जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में पहुंचे। यह पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री भारत में कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचा। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जर्मनी की क्रिसमस बाजार में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जब समाज में हिंसा फैलाने की कोशिश होती है तो उन्हें दुख होता है। भारतीय टीम में अश्विन की जगह लेंगे तनुष कोटियान। आज मुंबई से ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की जगह मुंबई के ऑलराउंडर तनुष कोटियान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि भारत ए दौरे का हिस्सा रहे कोटियान वॉशिंगटन सुंदर के कवर के तौर पर टीम में रहेंगे। मालूम हो कि अश्विन ने हाल ही में ब्रिस्बेन में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। राहुल गांधी पर फिर भड़की मायावती, भाजपा को भी सुनाई खरी खोटी। राहुल गांधी के महाराष्ट्र में हिंसा प्रभावित परभणी के दौरे पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हुए भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन, लंबे वक्त से बीमार बताए जा रहे थे। मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक श्याम बेनेगल का आज 23 दिसंबर को शाम 6:30 बजे निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। बेनेगल से जुड़े एक करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी कि वो 2 दिन पहले अपने घर पर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्याम बेनेगल कथित तौर पर किडनी संबंधी समस्याओं से भी पीड़ित थे। इससे पहले 14 दिसंबर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपना 90वां जन्मदिन मनाया था। भाजपा की बैठक में संगठन महापर्व सदस्यता अभियान पर चर्चा। भाजपा की संगठन महापर्व सदस्यता अभियान को लेकर परिसदन में बैठक हुई। इसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह पलामू प्रमंडलीय विकास प्रीतम ने कहा कि भाजपा का संगठन महापर्व सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अगले 14 जनवरी तक सदस्यता अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि इस बार संगठन का दायित्व प्रदेश से लेकर जिला मंडल बूथ तक का जिम्मेवारी सक्रिय सदस्य बनने वाले लोगों को ही दिया जाएगा। यूपीएससी एग्जाम में धोखाधड़ी के आरोपी पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूजा पर यूपीएससी एग्जाम में धोखाधड़ी और ओबीसी और विकलांगता कोटे का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है। यूपीएससी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था। पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।
बीजेपी का वादा, झुग्गीवासियों को मिलेंगे 1600 फ्लैट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए वादों और घोषणाओं का दौर जारी है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली के झुग्गीवासियों को 1600 फ्लैट दिए जाएंगे, साथ ही 1445 युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। भाजपा ने सोमवार को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से युवा रोजगार मेले का आयोजन किया। भाजपा ने एक बयान में कहा है कि लगभग 4000 युवाओं ने नौकरियों के लिए पंजीकरण कराया। विनोद कांबली की हालत बिगड़ी, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। भारतीय टीम के क्रिकेटर विनोद कांबली का अभी सचिन तेंदुलकर के साथ वीडियो वायरल हुआ था। कांबली का जब तेंदुलकर के साथ मिले थे उसमें उनकी हालत खराब लग रही थी। कपिल देव आर्थिक तौर पर उनकी मदद के लिए तैयार हुए थे। अब फैंस के लिए दिल तोड़ने वाली खबर आई है। कांबली की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें ठाणे की प्रगति हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है और सभी जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। कोहरे ने फिर बढ़ाई रेलवे की टेंशन, कई ट्रेनें चल रही है लेट। राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह कोहरे के कारण लोकल ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई लोकल ट्रेनें 30 मिनट से लेकर सवा घंटे तक विलंब से पहुंची। वहीं मथुरा नई दिल्ली मेमो, बुलंदशहर तिलक ब्रिज विशेष लगभग सवा घंटे, पानीपत नई दिल्ली विशेष, कुरुक्षेत्र हजरत निजामुद्दीन सहित कई ट्रेनें आधे घंटे की देरी से चल रही हैं। इससे दैनिक यात्रियों को अपने कार्यालय पहुंचने में परेशानी हो रही है। लंबी दूरी की भी कई ट्रेनें लेट रही। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।